हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी विंटर्स में क्या होता है कि आज के बच्चे जो है वो बिल्कुल भी घर में रहते नहीं हैं। उनको होता है कि हम बाहर खेलें, सहन में खेलें, और मतलब रूम में बिल्कुल भी नहीं बैठते। जैसे कि आजकल फोग का बहुत ज़्यादा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही दिन में भी। तो शाम में मतलब 4-5 बजते ही ना मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है कमरे में ही रहें। तो बच्चों को जो है इंगेज करने के लिए क्या होता है कि बच्चों को ज़ाहिर है मेस पसंद होता है। मतलब बच्चे चाहते हैं कि उनको जो वो करना चाहें वो करने दिया जाए और कुछ ना कुछ वो करते रहें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आपका रूम थोड़ा मैसी हो जाएगा, फैला हुआ लगेगा, लेकिन यह है कि आपके बच्चे सुकून से बैठ जाएंगे। और टीवी वगैरह देखने की बजाय कोशिश करें कि बच्चे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में, अपने टॉयज़ में या किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। तो जी बच्चे छोटे हों या बड़े हों, तो इस चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि सर्दियों में जो है अंदर कमरे में आपने रहना है, या बंद घर है तो घर के अंदर रहना है। बाहर कोशिश करें कि ना निकला करें, स्पेशली शाम के टाइम, मतलब रात के टाइम। तो उस टाइम जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये मगरिब से पहले का टाइम है और इस टाइम जो है हमारे टीवी लाउंज की लाइट्स ऑफ हो गई हैं और बाहर की जो सहन की गिराज की लाइट्स होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, क्योंकि मगरिब के बाद जो है वो लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए। अच्छा, मतलब सारी लाइट्स इसलिए ऑफ़ कर देते हैं हॉल वगैरह की, ताकि बच्चे जो है रूम में ही रहें, और सब जो बड़े लोग हैं वो अपने अपने रूम्स में ही रहते हैं, ताकि बच्चों को भी मौका ना मिले। क्योंकि जब बड़े इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते या बाहर बैठे रहते हैं या फिर एक्टिव रहते हैं, तो फिर बच्चे भी जो है वो खेल में एक्टिव रहते हैं और बाहर रहते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि सब बड़े भी अपने आप को मतलब कमरे में ही रखा करें, ताकि बच्चे भी बाहर ना निकलें। अच्छा, उसके बाद जो है शाम में मतलब मगरिब के से पहले या कभी मगरिब के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे बच्चों की ये रूटीन है कि उनकी दादी माँ, मतलब मेरी सास जो है, मदर इन लॉ जो है मेरी, वो मतलब मेरे बच्चों की अच्छे से फुल मालिश करती हैं तेल से, या मतलब उनको इस चीज़ का शौक़ भी है। और इसके अलावा मतलब एक मेरे मालिश करने का अंदाज़ और मेरी मदर इन लॉ के मालिश करने के अंदाज़ में भी फ़र्क होता है। ज़ाहिर है बड़ों का जो तजर्बा है, बड़ों की जो मतलब हाथ की बात, वो अलग होती है। ये इस बात पे जो है सभी मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि जो न्यू मदर्स होती हैं उनको इतना तजर्बा नहीं होता, इतना अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जो मतलब बड़े होते हैं ना, हमारी मम्मा होती हैं या हमारी मदर इन लॉ होती हैं, तो उनको ये मतलब पता होता है, तरीका पता होता है कि हमने बच्चे को किस तरह हाथ लगाना है और किस तरह से मसाज करना है। तो 2-3 दिन के बाद ज़रूर वो मतलब कोशिश करती हैं कि बच्चों को एक दफ़ा मसाज करें। मेरे बेटे को भी, वो 4 साल का है हालांकि, लेकिन अभी तक, क्योंकि बच्चे जब खेलते कूदते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी मतलब मसल्स में पेन होता है। ज़ाहिर है खेलते हैं बड़े बच्चे, और छोटे बच्चे जो हैं उनको तो मसाज की ज़रूरत होती है, जब दांत निकाल रहे होते हैं तब भी, और इसके अलावा वैसे भी। तो आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से मतलब मेरी जो सास है वो मालिश करी है मेरी बेटी की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि मतलब बेबी के हेड पे, मेरी बेटी के हेड पे जो है बादाम रोगन से मालिश की है। इसके अलावा जो है साथ ही साथ बेबी ऑयल भी यूज़ किया है। तो बादाम रोगन से क्या होता है कि बच्चों का दिमाग तेज़ होता है, क्योंकि इस एज में बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनका जो मतलब जहन है वो बढ़ रहा होता है। तो इस ग्रोइंग एज में जो है बेहतर है कि बच्चे की हम मतलब डेवलपमेंट, फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ, मतलब बच्चे की खुराक के साथ साथ हमें बच्चे के जहन का भी ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो बेबी की जहनी ग्रोथ में जो है वो फ़ायदा दे। तो बादाम रोगन भी जो है उनमें से एक है कि वो बेबी की जहनी ग्रोथ में जो है एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है। आप वीडियो में मालिश करने का तरीका देख सकते हैं, किस तरह से एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से जो है बेबी का मसाज कर रही हैं। और अच्छा, बेबी को एंगेज रखने के लिए आप बच्चे को मालिश करते हुए हमेशा कोई ना कोई टॉय दे दिया करें, ताकि बच्चा जो है उसमें एंगेज रहे और मालिश करते हुए ज़्यादा ना रोए, ज़्यादा मतलब परेशान ना हो। तो अच्छा, फ़ेस मसाज के लिए आप बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ़ेस मसाज करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और माथे पे भी इस तरह से आपने फिंगर्स की हेल्प से जो है ये वाले आपने इस तरह से मूव करना है, ताकि बेबी के जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी उसके सर में दर्द है, अगर वो किसी बात से परेशान है, कोई चिड़चिड़ापन है, मतलब दांत निकलने की एज होती है या फिर ग्रोइंग एज होती है, तो ज़ाहिर है बच्चों को कहीं ना कहीं पेन या कुछ ना कुछ रहता है, कोई ना कोई इरिटेशन रहती है, तो उसके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा बच्चों के कान में भी अक्सर जो है दर्द रहता है, क्योंकि दांत निकलते हैं, तो सारा प्रेशर जो है सर वाले एरिया पे, नेक वाले एरिया पे, जॉ में, यानी कि बच्चों के जबड़ों में, गम्स में जो है सारा प्रेशर रहता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि
अच्छा, एक और चीज़ कि आपने बेबी के सर पे मालिश करते हुए सर को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। इससे बच्चे के जो है सर मतलब क्योंकि नाजुक होता है और सर में जो है सॉफ्ट स्पॉट जहाँ होते हैं, जहाँ पे नरम हिस्सा होता है, उसको भी आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं हाथ लगाना, हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज देना है। अच्छा, उसके बाद मसाज के बाद जो है मेरी बेटी फ़ीड करने के बाद सो गई थी। अच्छा, मसाज के बाद बच्चे बहुत देर बहुत मज़े से सुकून की नींद सोते हैं। स्पेशली अगर रात में आप रूटीन बना लेना बच्चे की कि आपने सुलाने से पहले बेबी को मसाज करना है, तो फिर जो बच्चों की आदत बन जाती है और बच्चे आराम से देर रात तक मतलब सो जाते हैं। और बाज़ टाइम तो ये होता है कि मतलब फुल नाइट भी बच्चा सोया रहता है और सुबह ही उठता है 4-5 बजे। तो 8-9 बजे जब आप बेबी को सुला देते हैं मसाज करने के बाद, तो आराम से कम भी 6-7 घंटे सो जाता है। अच्छा, बेबी की रात की रूटीन बनाने के लिए स्पेशली ये ज़रूरी होता है कि आप उसको दिन और रात का फ़र्क समझाएं शुरू से। जब से बेबी पैदा होता है, दिन में जब भी वो सोए तो आपने हमेशा लाइट्स ऑन रखनी है, और रात में जब बेबी सोए तो आपने डिम लाइट जलानी है, मतलब कोई भी लैम्प, कोई भी डिम लाइट हो, ताकि बेबी को पता चले कि हाँ अब अंधेरा है, अब रात है और अब दिन है। तो दिन में हमेशा सारी लाइट्स, सारी खिड़कियाँ, दरवाजे ओपन रखें, गर्मियों में, सर्दियों में। और बहुत ठंड हो, तेज़ ठंड हो, जैसे अब फॉग है तो आप दरवाज़े वगैरह बंद रखें, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन कोशिश करें कि रोशनी हो, लाइट्स ऑन रखें, रोशन माहौल हो, खुला माहौल हो, हवादार हो, ताकि बच्चे को जो है दिन वाली एक्टिव फीलिंग आए। और रात में जो है अपने बच्चे को जो है पुरसुकून माहौल देना है। बच्चे को कोशिश करनी है कि हीटर चला के पहले कमरा गर्म कर लें और डिम लाइट में रखें, ताकि बच्चा पुरसुकून माहौल में देर तक सोए। अगर बच्चे को ठंड भी लग रही होगी तो बच्चा जो है आराम से नहीं सोएगा। उसके बाद मेरी रूटीन है कि डिम लाइट ऑन कर देती हूँ मैं, उसके बाद हीटर चला के घंटा डेढ़ में कमरा गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद हीटर बंद कर देती हूँ। और आजकल जो है मौसम के हिसाब से मैं ये जो है ह्यूमिडिफायर है, ये मैं तकरीबन 10-15 मिनट चला लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कमरे में ज़रा नमी हो जाती है और ड्राइनेस वगैरह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हीटर की वजह से जो है ड्राइनेस हो जाती है कमरे में। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, इससे बच्चों की जो है नोज़ वगैरह भी खुल जाती है, उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब मदर्स को जो है ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से ये वाला ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही रेंज में है, 1000 रुपीज़ का मिल जाता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात जो सर्दियों में आपने ख्याल रखना है बच्चों का, वो होता है डाइपर। मतलब डाइपर का आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चों का डाइपर लीक ना हो, फुल ना हो, क्योंकि उससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो रात को आपने चेक करते रहना। आपको आइडिया होगा कि आपके बेबी का डाइपर कितने टाइम में फुल हो जाता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो आपने उस टाइम के बाद बेबी का डाइपर चेंज कर देना है, ताकि जो है बेबी आराम से सोए, पुरसुकून नींद सोए। क्योंकि बच्चों का अगर डाइपर गंदा होना तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और सो नहीं पाते। तो जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।